In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I'm Raja Imran Safdar. How do you do viewers? Welcome to my YouTube channel. मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है दुनिया के ऐसे ममालिक जिनके पास बहुत ज़्यादा जज़ायर हैं, यानी दुनिया में ऐसे ममालिक जिनके पास सबसे ज़्यादा जजीरों की तादाद है। तो दुनिया जो है वो आप जानते हैं कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है। कोई मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के तावन और दूसरे मुल्क के इंटरेक्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो आज हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमात शेयर की जाए। तो हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जजीरे रखने वाला मुल्क जो है उसको कहते हैं स्वीडन, और स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। और स्वीडन नॉर्वे, फिनलैंड, लक्समबर्ग और आइसलैंड की तरह और डेनमार्क की तरह ये भी एक स्कैंडिनेवियन मुल्क है, और ये दुनिया का बहुत ही एक अमीर मुल्क है। और यहाँ पर तालीम की जो शरह है वो तकरीबन 100% है, और इसकी पर कैपिटा इनकम 50,000 अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा है, और उसके पास 2,67,570 यानी 2,67,570 जज़ायर हैं, जिनमें से 1,000 जो हैं वो आबाद हैं जहाँ पर इंसानी आबादी होती है, और बाकी जो 24,000 जज़ायर ऐसे हैं जिनको स्वीडन की हुकूमत ने आवाम के लिए और रिसर्चर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए और ख़ासकर डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं उनके लिए उनको अलाउड किया गया है कि वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन विद इन पैरामीटर्स, और यानी जो स्वीडन की गवर्नमेंट है उसकी इजाज़त के साथ। तो आगे हम पढ़ते हैं। जो सेकंड मुल्क है वो है नॉर्वे। नॉर्वे का जो कैपिटल है वो ओस्लो है, और नॉर्वे जो है दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। इसकी पर कैपिटा इनकम 50,000 अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा है। यहाँ पर जो आप कह लें कि शरह तालीम है वो तकरीबन 100% के करीब है, और इसकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर तालीम का बहुत ही बुलंद मेयार है। और नॉर्वे को आधी रात की सूरज की सरजमीन की लैंड भी कहते हैं, और इसको लैंड ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं, आबशारों का मुल्क, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा आबशारें जो हैं वो नॉर्वे के अंदर ही हैं। और नॉर्वे के पास 2,39,057 यानी 2,39,057 इसके पास जज़ायर हैं। दो तादाद के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जजीरे रखने वाला। और यहाँ लोफ्टन यानी LOFOTN आइलैंड जो है वो दुनिया के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हसीन और जमील किस्म के जज़ायर हैं, वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होती है। थर्ड है फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, और फिनलैंड की सरहदें जो है वो रशिया से भी मिलती हैं। और फिनलैंड यानी आप कह लें कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, 50,000 अमेरिकन डॉलर। ये नॉर्थ का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, और फिनलैंड का जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। और दुनिया के ऐसे ममालिक जहाँ असाइयत बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिनलैंड उनको बहुत ही ज़्यादा अमदाद देता है। उसको लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं, लैंड ऑफ 1,000 लेक्स, 1,000 झीलों की सरजमीन का मुल्क भी कहते हैं। और इसमें 1,78,947 जजीरे यानी 1,78,947, और जापान की तरह यहाँ भी बहुत से लोग खुदकुशियाँ करते हैं। और वैसे भी वहाँ सूरज जो है बहुत कम चमकता है, क्योंकि बहुत ही ठंडा मुल्क है, और बिल्कुल ही आप कह रहे आर्कटिक ओशन के पास मुल्क है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास ये कंट्री है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इसके जजीरे हैं, ऑलैंड जज़ायर जो थे वो फिनलैंड और जो मुल्क है स्वीडन उनके दरमियान कंट्रोवर्सी या बजाय तनाज़ा था, तो जिसकी वजह से वहाँ पर लीग ऑफ नेशन ने 2021 में उनको यानी आप कह लें कि फिनलैंड के पास होने की वजह से या वहाँ पर जो मौसम की आप कह लें कि सिमिलैरिटी की वजह से वो जज़ायर जो थे वो फिनलैंड के हवाले कर दिए। तो आगे हम पढ़ते हैं कनाडा। कनाडा जो है उसके पास 52,455 यानी 52,455 किस्म के यानी आइल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की आर्कटिक ओशन के पास है। उसके अलावा यहाँ पर पैसिफिक ओशन भी इसके पास ही है, और अटलांटिक ओशन भी है वो भी इसके पास है। और इसकी जो दुनिया का सबसे लंबा जो कोस्टल लाइन यानी साहिली जो आप कह लें कि बाउंड्रीज हैं वो इस मुल्क की हैं, और इसकी जो सरहदें वो अमेरिका से भी मिलती हैं। इसलिए दुनिया की जो सबसे बड़ी बाउंड्री
बाउंड्री लाइन वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है, और दुनिया की सबसे खूबसूरत आबशार नियाग्रा फॉल वो भी कनाडा के अंदर है, और कनाडा का जो कैपिटल है वो अटावा है, और इसके यानी झंडे पर मैपल ट्री बना हुआ है, मैपल का पत्ता बना हुआ है। और इसके अलावा कनाडा का एक सूबा है क्यूबेक जो पूरे पाकिस्तान से बड़ा है, और कनाडा दुनिया का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा कंट्री है। आगे हम पढ़ते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी कनाडा का और मेक्सिको के पास एक दुनिया का यानी रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है, और आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। और हवाईयन आर्किपेलागो, जहां पर आपको पता है कि जहां पर जापानीज यानी 300 तैयारों ने पर्ल हार्बर, यहाँ की बहुत मशहूर यहाँ की एक कह रहे कि पोर्ट है, वहां पर हमला किया था, जिसकी वजह से अमेरिका को एक लेम एक्सक्यूज मिल गया, और इसने फिर आखिरकार जापान पर एटम बम गिरा दिए। उसने 1789 में इसने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, और उसके झंडे पर आपको पता है कि 50 स्टार्स हैं और 13 पट्टियां हैं। इसके अलावा अमेरिका जो दुनिया का बहुत ही ज़्यादा एडवांस मुल्क है, और किसी और वीडियो के अंदर वो पूरी की पूरी मालूमात जो होंगी हम सिर्फ अमेरिका के मुतालिक शेयर करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका के पास 18,617 जज़ायर हैं, यानी 18,617, और उसके आर्किपेलागोस हैं। आगे हम पढ़ते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो एक इस्लामी मुल्क है, और इसके पास 17,504 यानी उसके पास टोटल जज़ायर हैं, और ये खत्ते उस्तवा जो है इक्वेटर जो फर्जी सी लाइन है जो तकरीबन 4000 माइल्स के बराबर है, वो वहां से शुरू होती है और अफ्रीका तक चली जाती है। और कहा जाता है कि अमेरिका के पास जो टोटल यानी आप कह लें कि ट्रेन्स की तादाद जो है, या उनको लाइन में खड़ा कर दी जाए तो वो खत्ते उस्तवा के बराबर हो जाएंगी। और इंडोनेशिया का बहुत ही मशहूर जो कैपिटल है जकार्ता है, और इसका एक बहुत ही मशहूर आइलैंड है द जावा, जिसके अंदर 130 मिलियन लोग रहते हैं। और इंडोनेशिया जो है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा यानी मुसलमान हैं, और ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, और वो यानी आप कह रहे कि हज करने और उम्रा करने से पहले, शादी करने से पहले उम्रा करते हैं और हज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, और उसके पास तकरीबन 17,504 जज़ायर हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके पास 8,222 यानी 8,222 जज़ायर हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत एक पूरा बरे आज़म है। और सिडनी जो है इसका बहुत ही मशहूर शहर है, और कैनबरा इसका कैपिटल है, और इसकी सिडनी के जो आप कह लें कि जो बंदरगाह है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बंदरगाह है, और उसको हैंगिंग कोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से टूरिज्म के मौके हैं। तालीम, दुनिया में सबसे बेहतरीन तालीम वो भी ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से लोग जो हैं डॉक्टर्स बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, या आप कह लें कि इंजीनियर्स के लिए, या आप कह लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, या पीएचडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करते हैं, और स्कॉलरशिप्स पर भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ तालीम बहुत ज़्यादा महंगी है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का यानी आप कह लें कि ये छठा बड़ा मुल्क ब्राज़ील के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आगे हम नेक्स्ट हम चलते हैं फिलिपीन की तरफ। फिलिपीन जो है वो एशिया का एक मुल्क है, 7,641 उसके पास टोटल जज़ायर हैं। मनीला उसका कैपिटल है, और कहते हैं कि वहाँ पर पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही गहरा एक गड़ा है जिसको आप मारियाना ट्रंच कहते हैं, और कहते हैं कि अगर माहरीन कहते हैं कि अगर K2 और माउंट एवरेस्ट को अगर एक दूसरे के ऊपर रखकर उस गड़े के अंदर रख दी जाए तो फिर भी बहुत सा स्पेस बच जाएगा। तो फिलिपीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा आप कहने के जजीरे रखने वाला मुल्क है। आगे हम चलते हैं जापान की तरफ, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सबसे पहले सूरज की किरणें 8 मिनट के बाद यहीं पड़ती हैं, और जापानीज बड़े प्यार से अपने मुल्क को निपन कहते हैं, और उसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और यहाँ पर बादशाहत है, और यह 2500 साल से यहाँ बादशाहत चली आ रही है। और जापान हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी के सुनामी के बाद भी दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक मुल्क है, और ग्रुप 9 के ममालिक में प्रोमिनेंट इसका मकाम है। और यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिकल बेस पर यानी आप कह लें कि रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म की उन्हें तालीम दी जाती है, और बचपन में ही दोनों हाथों से उनको लिखना सिखाया जाता है। यानी ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो दाएं हाथ से भी लिख लेते हैं और बाएं हाथ से भी लिख लेते हैं। और इसके अलावा जापान जो है आप कह लें कि उसके अंदर
जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत हैं वो दुनिया के यानी टॉपर कंट्रीज के अंदर आता है। यहाँ बहुत ज़्यादा कारें बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनते हैं। तो कुवैत बहुत ही मशहूर शहर है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज़लज़ले आते हैं वहाँ इस किस्म की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं कि ज़लज़लों के साथ वो भी यानी ऑसिलेट करना शुरू कर देती हैं, इसलिए वो गिरती नहीं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चिली। चिली जो है उसका कैपिटल सांतियागो है और कहते हैं कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क से सांतियागो तक दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे जो है वो यहीं पर है। और चिली जो है वहाँ पर एक सहरा है जिसको एटाकामा डेजर्ट कहते हैं। दुनिया में सबसे कम बारिश यहीं होती है और यहाँ मुर्गियाँ नीले रंग के अंडे देती हैं। और चिली के मुताबिक मशहूर है कि इसका नक्शा जो है वो सोए हुए आदमी की तरह है। और दुनिया में सबसे बारिश जो है वो इंडिया में होती है, चेरापूंजी सूबा असम में होती है। तो ये मालूमात थी। और चिली के पास यानी 5000 जजीरे हैं और जापान के पास 6852 टोटल जज़ायर हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए और ताकि आप कंपटीशन के जितने भी आप पेपर होते हैं या आप जितने भी क्विज प्रोग्राम्स हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि आपका लॉ ऑफ मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा उसको चार चांद लगे। तो आखिर में यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी। खुदा हाफिज़, विश यू गुड लक।